बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है रिकॉर्डिंग। सेम रेशियो का, क्वेश्चन 132 कर रीड। शेयर होल्डर्स मनिंदर फंड माना चुप करो, 10 फाइव लाख। स्टार्ट कर रीड करना। शेयर होल्डर्स फंड दिए हैं हमें 10 शेयर लाख। होल्डर्स फंड 10 लाख। लॉन्ग टर्म डेट 20 लाख। उसके बाद लॉन्ग टर्म डेट। उसके बाद सर ग्रॉस प्रॉफिट है ट्वेंटी इसको स्टार परसेंट लगा लो, ऑन क्वेश्चन को इंपॉर्टेंट कॉस्ट। क्वेश्चन है ये वाला। 31 32 दोनों इंपॉर्टेंट है। बोल बेटा क्या लाइन सर लिखी है। ग्रॉस प्रॉफिट 20% ऑन कॉस्ट वॉज 20 लाख। इसको अंडरलाइन कर लो, वेरी इंपॉर्टेंट। वो कह रहा है ग्रॉस प्रॉफिट इज 20% ऑन कॉस्ट, दैट इज कितना दिया है? 20 लाख। 20 लाख। वो कह रहा है ग्रॉस ग्रॉस प्रॉफिट हमारा 20% ऑन कॉस्ट है। साहिब यहाँ पे कॉस्ट का मतलब क्या होगा? सर जो हमारा प्रॉफिट है उसके ऊपर 20% है मेरे हिसाब से। नहीं, कॉस्ट लिखा है, प्रॉफिट उसने लिखा जीपी 20% है कॉस्ट के ऊपर, तो इसका मतलब जीपी की वैल्यू 20 लाख रुपए है, विच इज 20% ऑफ कॉस्ट। 20% ऑफ कॉस्ट में कॉस्ट का मतलब क्या है यहाँ पे? पता नहीं सर। सब बच्चे यहाँ पे साइड पे नोट करो। हियर कॉस्ट मींस कॉस्ट ऑफ आरएफओ। कॉस्ट मींस कॉस्ट ऑफ आरएफओ। ठीक है, माड़े मोटे तो कर इसका रहे मतलब हमें यहाँ से कॉस्ट ऑफ आरएफ निकालने में हेल्प होगी। बेटा मत बोलो सब हैं। बच्चे। साहिब इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट करके कॉस्ट ऑफ आरएफ निकाल लो, कितनी होगी? दैट इज क्रॉस मल्टीप्लाई 20 लाख मल्टीप्लाइड बाय 100 डिवाइडेड बाय 20। कितना आ गया? 1 करोड़ 1 करोड़। 1 करोड़। मैंने मैंने यहाँ पे जो डाल दी, जीरो ठीक कर लो। दैट इज 1 करोड़। 10,000, 1 लाख, 10 लाख, 1 करोड़। सो 1 CR is the cost of RF. So now what will be the RFO? RFO will be वन cost करोड़ of RFO। COG इसको कहते हैं बेटा, कॉस्ट ऑफ RFO पुराना नाम है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो सेल्स, साइव सेल्स कितनी आ जाएंगी? सर 10 लाख। तेरी कॉस्ट 1 करोड़ है, तेरा प्रॉफिट 20 लाख है, तो सेल कितने की होगी चीज? वो कैसे? वो नहीं सर मैं तो वो शेयर्स पढ़ रहा ये था। कौन सा हिसाब लगाया अब मेरे तूने? को लगा आपने पूछा नहीं नहीं सर मेरे को लगा आपने शेयर्स पूछे हैं। मैंने पूछा RFO कितना आएगा, अब बता दे। अ, दोबारा पूछना वो क्या आपने बेटा कहा उधर था। क्यों पूछ रहा है तू, तेरे को सामने दिख नहीं रहा? सर ये आपको जो ही पूछ रहा हाईलाइट हूँ है आपके पास आवाज लेट वो आ रही कितना है। आएगा? RFO कितना सर आएगा? 120। मनिंदर चुप कर, जब अमानत, ठीक है। दैट इज कॉस्ट प्लस ग्रॉस प्रॉफिट, दैट विल बी 1 करोड़ 20 लाख। कैपिटल एम्प्लॉयड कितनी होगी यहाँ पे बता मुझे। कैपिटल एम्प्लॉयड साहिब, कैपिटल एम्प्लॉयड का फॉर्मूला बोलो साहिब।
इसका होगा 30। शेयर होल्डर फंड प्लस नॉन करंट लायबिलिटी। माइक बंद हो गया, उसको ठीक कर ले। वैसे मेरे को सुन गया जो तूने बोला, आवाज नहीं ठीक आई थी। दैट्स 10 लाख प्लस 20 लाख, 30 लाख। हर्षिता बेटा देखो, सुन रहा है? हाँ जी हाँ जी सर। चलो, अब हमने फॉर्मूला लगाना है। क्या निकालना है क्वेश्चन में? नेट डेट कैपिटल एम्प्लॉयड टर्नओवर रेशियो। तो उसका फॉर्मूला वही सेम, ठीक है। नेट एसेट टर्नओवर रेशियो इज इक्वल टू RFO डिवाइडेड बाय नेट एसेट, 1,20,00,000 divided by 30 लाख। इट विल बी कितना आ गया साहब? सर अभी पीछे हूँ, कर रहा हूँ। 4 लाख। 4 टाइम्स। सेम कंसेप्ट है बेटा। आपको शेयर होल्डर फंड दिया हुआ था क्वेश्चन में, एक बार दोबारा देख लो, ठीक है। डेट दिया हुआ था, इन दोनों को प्लस करके आपकी कैपिटल एम्प्लॉयड आ गई। द न्यू पॉइंट वाज, आपको क्वेश्चन में आरएफओ नहीं गिवन था, हमें आरएफओ को कैलकुलेट करना था। और उसको निकालने के लिए एक इंफॉर्मेशन दी थी ग्रॉस प्रॉफिट की। ग्रॉस प्रॉफिट इज 20% ऑन कॉस्ट, दैट इज 20 लाख रुपए। 20 लाख ग्रॉस प्रॉफिट की वैल्यू है, ना कि कॉस्ट की वैल्यू है। इस लाइन को पढ़ते वक्त इंटरप्रिटेशन करने में बच्चे गलती करते हैं कि 20 लाख कॉस्ट मान लेते हैं। 20 लाख जीपी की वैल्यू दी हुई है, और कॉस्ट का मतलब क्या है? कॉस्ट ऑफ आरएफओ, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो 20 लाख इज इक्वल टू 20% ऑफ कॉस्ट ऑफ आरएफओ, ठीक है। तो वो हमारा कितना आ गया कॉस्ट ऑफ आरएफओ के थ्रू? 1 करोड़, और उसमें जीपी ऐड कर दिया, आरएफओ आ गया, फॉर्मूला इंपुट कर दिया, आंसर आ गया। चलो करो सब बच्चे, नोट करो।